नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक तस्वीर है। इतिहास बन रहा है। एक इतिहास जंतर मंतर पर बन रहा है। दूसरा इतिहास ये कि विपक्षी दलों की तरफ से, नेता विपक्ष की तरफ से पहली बार ऐसा धरना प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री आवास के पास, जहां 12 सालों तक विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा, जहां 12 सालों के दौरान किसी विपक्ष के नेता को धरना नहीं देने दिया गया, बैठने नहीं दिया गया, वहां आज राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ पहुंचे। कैसे पहुंचे? चालाकी के साथ। सरकार को भनक नहीं लगी कि कांग्रेस के ये नेता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर वहां धरना देने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। कांग्रेस के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जमावड़ा किया। जन्मदिन के बहाने सब जुटे, और जब वहां जुटे और अचानक सब वहां से उन्होंने मार्च शुरू किया प्रधानमंत्री आवास की तरफ, तब तक मीडिया को कोई भनक नहीं थी। जब वहां से निकले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के लीडर्स, तब पता चला कि ये तो कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोग प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचने वाले हैं, और पहुंच गए। और जो तस्वीर देख रहे हैं ये राहुल गांधी के उस धरना की है, जहां राहुल गांधी बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो बताने से पहले एक इतिहास तो वो जो विपक्ष पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के घर तक पहुंचा। दूसरा, इस जंतर मंतर पर वो इतिहास बन रहा है जिसे पूरा जमाना देख रहा है। इस जंतर मंतर पर 21 दिनों तक चले अनशन के बाद सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, उठाने के बाद सरकार को लगा कि अनशन आंदोलन खत्म, लेकिन उसके बाद हजारों लोग जुटे, इतने जुटे जितने शायद दिल्ली की सड़कों पर युवाओं की भीड़ इससे पहले नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या किया? सरकार के आदेश पर, निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, लाठीचार्ज किया। दर्जनों नहीं, 100 से ज्यादा ऐसे छात्र, युवा प्रदर्शनकारी जो जख्मी हुए, चोटिल हुए पुलिस की लाठियों से, डंडों से, आंसू गैस के गोलों से। लेकिन उसका असर यह हुआ कि जंतर मंतर पर आज परसों से ज्यादा भीड़ हो रही है। पूरी सड़क भरी है। वही सड़क जिस सड़क पर कल लाठीचार्ज हो रहा था, वही सड़क जिस पर पुलिस वाले सैकड़ों की तादाद में दौड़ दौड़ कर प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रहे थे, दौड़ा रहे थे, भगा रहे थे, जख्मी और चोटिल कर रहे थे। वो जंतर मंतर इतिहास बना रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है कि आप डरा कर, दबा कर, लाठी डंडे के जोर से युवाओं की आवाज को कुंद नहीं कर सकते। आज बहुत सारे युवा, हजारों लोग सिर्फ प्रतिरोध के तौर पर आ रहे हैं, अपना विरोध जताने आ रहे हैं कि अगर आपने लाठियां बरसाई, हम कल नहीं थे तो हम आ जाएं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कल नहीं थे वो आ जाए, और जो कल पिटे वो भी आ जाए। तो एक इतिहास यहाँ बन रहा है, और एक सड़क से संसद तक कभी आंदोलन की, प्रदर्शन की, युवाओं की आवाज की गूंज सुनाई देने लगी। जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर, 7 लोग कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे हैं। सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है, वहाँ कोई पहुँचता नहीं है, किसी को पहुँचने दिया नहीं जाता है। पहले पहुँचते थे लोग, मनमोहन सिंह के समय में बहुत धरने प्रदर्शन वहाँ भी हो जाते थे, विपक्षी दलों के नेता वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन उसके बाद वहाँ बाड़ेबंदी और नाकेबंदी की गई पीएम की सिक्योरिटी के बाद, सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठकर राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल गांधी से चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह के पास, उसके बाद शाह से बातचीत के बाद फिर धरना स्थल पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं, माफ करें, जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि जितेंद्र सिंह बात कर रहे हैं सरकार और विपक्ष के बीच। तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है तो विपक्ष क्या करे, वो छात्र, वो युवा क्या करें जिन छात्रों के साथ इस सरकार ने लाठीचार्ज किया, जिन छात्रों को सरकार ने टारगेट किया। बहुत सारी तस्वीरें स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जो कल की तस्वीर है जब जिस तरह से युवाओं को, छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया। लेकिन सवाल उठता है, ये वो सरकार है जिसे लगता है किसी भी आंदोलन को लाठी डंडों के दम पर दबा दिया जा सकता है। आंदोलन दबाए गए हैं, आंदोलन को कुचला भी गया है, लेकिन किसानों ने इसी सरकार को सबक सिखाया। 13 महीने के उस धरना, प्रदर्शन, घेराबंदी के बाद इस बार युवा सड़क पर हैं। वो युवा सड़क पर हैं जिनके सड़क पर उतरने की उम्मीद शायद सरकार को नहीं रही होगी, और इतनी गोलबंदी, इतनी एकजुटता के साथ कि लाठी डंडे खाने के बाद फिर से सड़क पर आ गए, उसी सड़क पर जहां से लाठी डंडे खाकर कल गए हैं। ये इन युवाओं की ताकत है। और देश के युवा जब जागृत हो जाएं,
जब वो सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए सड़कों पर आ जाएं, जब सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतर जाएं, जब अपने घर परिवार की मर्जी या विरोध के बाद भी सड़क पर उतर जाएं और युवाओं के साथ जब पेरेंट्स भी सड़क पर आने लगें, तो समझिए सरकार को इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि उन्हें समझ में आए कि देश में हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जो जाहिर है इतने दिनों से बात चल रही है, अनशन चल रहा था, उसके बाद भी किसी तरह से जब सुनने की बात सरकार की तरफ से नहीं हुई, राहुल गांधी ने एक अपील की है कि जो भी युवा चाहते हैं कि आंदोलन सफल हो, जो भी चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बने, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने, बल्कि उन्होंने कहा, उनके शब्द अगर बताऊं, कि बिना किसी नतीजे का, राहुल गांधी ने पोस्ट किया, कहा प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे इस बार, वो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों। भारत के छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये नेता विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष के और नेता केजरीवाल भी आज गए थे आरएमएल में, अस्पताल में, उन युवाओं से, छात्रों से मिलने जो लाठीचार्ज के शिकार हुए। और अब सरकार के गले की फांस युवाओं का यह आंदोलन है। जो सरकार तमाम आंदोलनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, जो सरकार मानती है कि उसके पास ताकत है, लाठी, डंडा, आंसू गैस के गोले हैं, तमाम तरह की धाराएं हैं, यहाँ तक कि एनएसए से लेकर यूएपीए जैसी संगीन धाराओं में बंद करने के सरकार के जो इंतजाम हैं, उन सबको धता बताकर इस बार युवाओं ने मोर्चा संभाला। और मैं बार बार कहूँगा, थोड़ा हट जाइए, बार बार कहूँगा, ठीक है बहुत सारे नेता टाइप के लोग कुर्ता पहन के यहाँ दिख रहे होंगे, कैमरे के सामने आना भी चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं उन लोगों से बात करूँ जो दरअसल छात्र हैं। दूसरी बात, ये छात्र यहाँ जो आ रहे हैं, युवा जो आ रहे हैं, परीक्षार्थी, शोधार्थी जो आ रहे हैं, या जो युवा जिन्होंने परीक्षा देकर नौकरियां पाई है, वो इनके सपोर्ट में जो आ रहे हैं, इनके परिवार वाले पेरेंट्स जो आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी माने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। एक बड़ी बात मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि बीते 14 सालों में पहली बार कोई इतना जबरदस्त प्रदर्शन और ऐसी भीड़ जंतर मंतर पर जुटी है। मुझे हालांकि उसके पहले की भी याद नहीं है। 30 सालों की बात अगर करूं तो स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन, स्वतः स्फूर्त जमावड़ा, स्वतः स्फूर्त जन सैलाब शायद पहली बार है। निर्भया के रेप कांड के बाद भी बहुत भीड़ जुटी थी, बहुत आक्रोश था, गुस्सा था, लाठीचार्ज भी हुआ, टीयर गैस भी चले, पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक। लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी डायरेक्ट शामिल थी, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, नाराजगी थी, बहुत सारे फैक्टर थे। इस बार जो युवाओं की नुमाइंदगी है वो स्वतः स्फूर्त है, घर से अपनी मर्जी से आ रहे हैं। कोई अपने पिता माँ को बताकर आ रहा है, कोई उन्हें बताए बिना बताए आ रहा है, कोई अपने माता पिता को जबरन ला रहा है कि आप यहाँ घर में बैठे हो, वहाँ बच्चे लाठी खा रहे हैं, या हमारे पीयर ग्रुप के बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊँ। और ऐसे बच्चे भी हमारे वीडियो में लगातार दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसलिए सरकार को, अगर अब भी सद्बुद्धि सरकार में है, तो अभी भी इन युवाओं की मांग को स्वीकार करे। कई बार ऐसा लगता है, यही सब कर रहे हैं कि सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान इतना मायने रखते हैं कि हजारों लोग यहाँ बैठ जाएं, सोनम वांगचुक 21 दिन क्या 31 दिन तक अनशन करते रहे, वो जीडी अग्रवाल की तरह जान दे दें, जैसे 111 दिन में जीडी अग्रवाल ने जान दे दी थी, लेकिन हम हिलेंगे नहीं। तो उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान मायने रखते हैं, उन छात्रों और युवाओं के लिए अपना मुद्दा मायने रखता है, जो नीट पेपर लीक के खिलाफ, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, परीक्षाओं में तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं उनको खत्म करने के लिए, और सबसे बड़ी बात सरकार की जवाबदेही के लिए जो युवा यहाँ जुटे हैं। मैं सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जंतर मंतर की, बहुत बच्चों से मैंने बात की है। ये वो सड़क है जंतर मंतर, यह पीछे जनपद का चौराहा है, ये सड़क जंतर मंतर की तरफ है, और ये वो सड़क है। अब ये देखिए, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ अपनी तरफ से खाने पीने का इंतजाम, स्टॉल लगा रहे हैं। एक वीडियो मैंने दिखाया कि जिसमें किस तरह से जोमेटो और स्विगी से बहुत लोग देश भर से खाना बुक करके, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बुक करके यहाँ भेज रहे हैं, और उसके बाद लगातार लोगों का जमावड़ा हो रहा है। ये भी हुआ। अब क्या होगा जब मैं वीडियो मेरा आप देख रहे होंगे, मुझे उस समय तक पता नहीं कि राहुल गांधी की डिमांड या राहुल गांधी की मांग या राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन या विपक्ष के तमाम नेताओं का धरना जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहा है, उसका क्या अंजाम होगा ये पता नहीं। किसी बच्चे ने यहाँ कहा अभी कि अगर सरकार ढीठ है तो हम भी ढीठ हैं, इसलिए हम
पूरी ढिठाई के साथ अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। अब विपक्ष का भी साथ मिला, तमाम विपक्षी नेता लगातार यहाँ बीते 3-4 दिनों के भीतर आते रहे। टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता, और आज तो राहुल गांधी ने मोर्चा ही संभाल लिया। तो अब देखना है कि राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेता, चूंकि मानसून का सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र शुरू हुआ संसद का, तो ये मानसून सत्र, सरकार इस मानसून सत्र में विपक्ष की घेराबंदी से, इतने बड़े मुद्दे से अपनी गर्दन कैसे बचाकर निकलती है, इसके लिए हमें अगले 3-4 दिन इस सप्ताह के शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो युवाओं का यह हौसला है, जज्बा है, जो तैयारी है और जो मन में एक आत्मविश्वास है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे। अब जैसे देखिए, मैं बार बार उन युवाओं को दिखा, बच्चे हैं, एक मिनट रुकना बेटा, कहाँ से आ रहे हो आप? थोड़ा हट जाओ, बच्चों से बात करूँगा मैं। हाँ, मैं रोहिणी से हूँ। पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी, आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ जी। आप भी? तो कल भी आए थे आप लोग? नहीं सर, मैं कल नहीं आई थी। हाँ। मैं लेकिन आज आई हूँ। कल नहीं आई थी, आज आई थी। अब जरा जो मैं पूछूंगा उसका जवाब सुनिए। पहले ये बताओ, कल नहीं आई थी, फिर आज क्यों लगाना चाहिए? सर एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको बता देती हूँ। शी वॉज अबाउट टू गिव नीट, उसका नीट का पेपर था, बट द इशू वॉज कि भाई कल रात को मुझे उसका फ़ोन आया कि वो बहुत रो रही थी, उसके मम्मी पापा लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मेरे को बहुत लगा कि मुझे आना चाहिए उसको सपोर्ट करने। मेरे पास कल थोड़ा टाइम नहीं था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आ जाएगा। आप बताओ, कल नहीं आए थे, आज आए? मैं आई थी कल। आई थी? तो सब देखा आपने जो कुछ हुआ? कहाँ देखा तुमने? कहाँ देखा मतलब? मैं तो कहाँ, जंतर मंतर पे, जनपद पे, सीपी में, कहाँ थी? नहीं, अभी इस साइड पे जो था, यहाँ पे जो जा रहा था मॉब, उस साइड पे थी मैं, मुझे रास्ता नहीं पता। लेकिन लाठियाँ चलते हुए हाँ जी, देखा? एकदम आगे थी, लाठी लगी भी है। इतना लाठी हमारी ना, हाँ। मेरी आंखें देखिए, ये आंखों में आंसू गैस डाले, मेरी आंखों में लेंस लगे हुए थे, आंसू गैस से ये आंखें देखो, पैरों में मारा है, यहाँ लगे। इस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने जो हालत बनाया है ना स्टूडेंट का, मैं सच बता रही हूँ सर, कल स्टूडेंट गुस्से में नहीं थे, पीसफुल। हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और आपको मैं बताऊँ सर, मेरी घर वाले इतना ज्यादा बीजेपी के चमचे बने हुए हैं, ये लोग कल मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम ना मुसलमानों का साथ दे रही है। पर हिंदू मुसलमान कहाँ से आगे बताइए? हिंदू मुस्लिम करना जा रहे हो। उन लोगों ने मुझे बोल रहे हैं कि तुम उनका साथ दे रहे हो, मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो। मेरे घर वालों ने। अच्छा। पूरी तरीके से बीजेपी के चमचे हैं, पूरा बीजेपी वाले हैं। मैं कल आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, वो लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे मुझसे, मैं आज से रिश्ता तोड़ देती हूँ। अगर मैं बच्चों के साथ देने की वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जून है सर, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट से हो? यहाँ क्या करते हो जून आप? मैं सोशल मीडिया भी चलाती हूँ। हाँ। और यूट्यूब चैनल मेरा है, मैं वही चलाती हूँ। और तमाम मुद्दे पे मैं बच्चों की आवाज को बुलंद करने का घर काम वाले करती हूँ। मतलब कि मेरी कौन? मम्मी पापा, मेरे अच्छा। पापा तो खैर पापा को वो हो गया, हार्ट अटैक आ गए, जिसकी वजह से पापा मेमोरी लॉस हो गया है। मेरी मम्मी है, मेरी बड़ी दीदी वो नाराज है कि यहाँ क्यों? अच्छा, आपकी बीजेपी दीदी? की बड़ी वाली दीदी बीजेपी के निगम पार्षद है। हाँ। तो बीजेपी का एनी टाइम वो लोग उसमें रहते हैं। तो मेरी मम्मी का दिमाग पूरी तरीके से माइंड वॉश कर दिया। और करने की बात कल क्योंकि यहाँ पर फ़ोन लग नहीं रहे थे, कल नेट पूरी तरीके से बंद थे, तो माइंड वॉश होने की बात ये अब मुझे मेरे पीछे पड़ गया है कि वो कहाँ पर है। मेरी छोटी सिस्टर आ रखी है, उनको फ़ोन करके बोल रहे कि वो कहाँ पर है। उन्होंने बोला मम्मी 2 दिन से दीदी उधर ही है। कह रहे वो उधर ही है ना, तो वो मुसलमानों का साथ दे रहा है, वहाँ पर वो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। तुम ना रिश्ता समझ गया। हालांकि ये एक माइंडसेट है, ये देश भर में बहुत बड़ी। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे सुबह से स्क्रिप्टेड प्लान चल रहा था, यहाँ पे ये बताइए प्रोटेस्ट वाली जगह पर यहाँ पे अद्धे जिसमें ईटा होता है वो गाड़ी क्या कर रही थी यहाँ पे, जो पुलिस के सामने यहाँ पे, और यहाँ पे डैमेज गाड़ियाँ लाने का क्या मतलब है, क्या मकसद था यहाँ पे, ये बताइए। सादा वर्दी में और मीडिया क्या दिखा रही है, जो लोग घर से बैठे हुए टीवी देखे, एक जो नेगेटिविटी। एक मिनट बेटा, आप रुकना एक मार्केट मिनट। के अंदर सर ये क्या चल रहा है सर देश के अंदर, और आप सर बताइए बच्चों मुझे। को ऐसे पकड़ के मार रहे हैं, ये लड़कियों का यहाँ से उतारे हैं और यहाँ से पूरा पैंट करके मार रहे हैं। अब एक एक करके, हाँ। थप्पड़ तक मारे। मैंने एक वीडियो में मेरे पास वीडियो है, लड़की के पीछे डंडा लगा रहा पुलिस वाला। एक लड़की को जो वो मतलब बिल्कुल जा रही थी और पुलिस वाले ने आके उसको ऐसे रखने दिया। किसी भी पुलिस के नाम पे यहाँ पे टैग नहीं था, किसी भी पुलिस वाले के यहाँ पर। सर आप यहाँ पे सादा फॉर्मल यूनिफॉर्म में आए हो, हमें क्या पता सर क्या है क्या नहीं है। सर एक आइडेंटिटी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। तो ठीक है, समझ गया आपके बात, हो गया। एक मिनट रुको आप। अभी बड़ी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस को, बड़ी शर्म की बात है
जो अवैध रूप से जो गुंडे आए हैं, अब ये एक जो है एक प्रशासन का नाम खराब कर रहे हैं। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ये पुलिस प्रशासन एक किसी दल का नहीं है, पूरे भारत का है। पूरी भारत की जनता उनसे उम्मीद रखती है, आस रखती है, और ये उम्मीद रखती है कि न्याय मिले लोगों को, और अन्याय के खिलाफ जो है उन्हें खड़ा होना चाहिए। जो गुंडे ये समझ गया, जल्दी करो, मैं बच्चों से ज्यादा बात करूंगा, जल्दी बताओ। नहीं, जो गुंडे ये बच्चों को मारे, उन गुंडों के खिलाफ पुलिस को खुद को एक्शन लेना चाहिए। सही बात। अब मैं जरा थोड़ा यंगस्टर से ज्यादा बात करूंगा। हाँ बच्चे, आप एक मिनट रुकना बेटा, आपसे बात करूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाओ। देखिए क्या है कि मैं जानबूझकर यंगस्टर से, वो बच्चे जो 12th में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, मतलब ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये इशू उनको लेकर है। हालांकि हज़ारों लोग उनके सपोर्ट में आए, उनके पेरेंट्स, तमाम तरह के सामाजिक संगठनों के लोग, छात्र संगठनों के लोग, और जिन्हें भी लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन को सपोर्ट करने, इस प्रोटेस्ट के साथ खड़े होने के लिए यहाँ लगातार वो सब लोग जुट रहे हैं, और ये सब लोग आपको दिख रहे होंगे। आप आंसू गैस के गोले सीधे डाल दिए, वाटर कैनन तक का यूज नहीं किया। अगर मामला स्टूडेंट तरफ से उग्र था तो पहले क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट पे वाटर कैनन यूज करते हैं। अगर मामला हमारी तरफ से उग्र था तो सीधा वाटर गोले डाल दिए उसके, हमारे आंसू गैस के, इससे मामला उग्र हो गया। चलिए ठीक है, एक ये नारा आप लोग ये नहीं लगाओ प्लीज, ये आगे जाओ, ये मेरे कैमरे पे मत। आप लोग कहाँ से आ रहे हो, स्टूडेंट हो? हाँ आइए। तो अब चूंकि ये मामला शुरू तो जंतर मंतर से हुआ। क्या नाम है आपका, क्या करती रूपाली हैं? सर। क्या करते हो रूपाली आप? मैं, मेरी खुद की ट्रैवल कंपनी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, तो कल भी थी आप यहाँ? नहीं, मैं कल यहाँ नहीं थी। तो आज क्यों आए? को देख के आई हूँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ। उस टाइम पे ऐसा कुछ लेकिन नहीं कल हुआ जो देखा उसके बाद आए? बहुत, मतलब मेरा रोना निकल गया जो मैंने देखा। मैं आई कुडंट रेजिस्ट, मैंने कहा जाना ही जाना है आज तो। बेटा आप पढ़ते हो क्या? दोनों बच्चे आओ, इधर आओ, आगे सामने आओ। बेटा आप भी आइए, आप भी पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो आप? मैंने इस साल 12th पास की थी, और फिर मैंने नीट का इस साल अपेयर हुआ था। हाँ, और जो पर्चा लीक हुआ उसमें अपेयर हुए थे? अच्छा, रीअपेयर भी हुए? रीअपेयर में नहीं हुआ था क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर था, और फिर मेरी प्रिपरेशन होती थी। मेरा 300 किलोमीटर दूर आया था, तो फिर मैं इसलिए जाने। और आप बेटा? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हो आप? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से स्पेशली प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने? कब आई? परसों आए थे हम। परसों आए थे। कल जब यहाँ लाठीचार्ज ये सब हुआ तब थी यहाँ? तुम भी थे? कहाँ थे तुम लोग? दिखो किनको? इनको लाठी है, डंडे। कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। अच्छा साथ ही, आप भी पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो आप? सर मैं MA फिलोसफी का छात्र हूँ। कहाँ चोट लगी आपको? सर यहाँ पीछे लगी है। आप कहाँ थे उस समय? सर कुछ लड़कियां थी, तो मैंने बोला मेरे साथ में कुछ लड़कियां, इनको मत मारना। फिर वो लड़कियां गई तो उन्होंने फिर मुझे मारा। हाँ, भगदड़ मच गई थी, तो कुछ लड़कियां वगैरह सब गिर गए थे, तो वो मार रहे थे, तो ये किसी रोक ने रहे नेम थे। प्लेट नहीं लगा रखी थी, और जो सिविल यूनिफॉर्म में थे, नॉर्मल कैजुअल क्लॉथ्स में, वो भी मार रहे थे। तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये पुलिस वाले हैं और ये किसके साथ और जब हैं। उनसे पूछ रहे थे तो वो बोलते वो बताते, और वो हमारे पीछे भाग रहे थे। और वहाँ पे कुछ गुंडे भी थे जो स्टूडेंट्स की तरह थे, और फिर उन पे पत्थर फेंक रहे थे। वहीं से उठा के स्टूडेंट्स कोई नहीं फेंक रहा था। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कोई भी वायलेंस नहीं करा, और टूटी गाड़ियाँ पहले से ही वहाँ पे थी। पत्थर भरी गाड़ियाँ भी थी, लोग बता रहे हैं। 6:30 बजे यहाँ पे आ गई है। वो जो एरिया है वहाँ पे पुलिस ने कैसे अलाउ किया? साफ सुथरा, वहाँ पे इतने पत्थर कहाँ से आएंगे? पुलिस के कुछ वीडियोस थे, वो इसका उठा के मार रहे थे। डैमेज गाड़ियाँ भी बुलाई गई यहाँ पर। प्रूफ वहाँ पे जो गमले लगे होते हैं ना जालियों पे, इतने सारे गमले थे कि बच्चे जाते तो उनके पास बहुत सारा बहुत कुछ था। अगर हम चाहते तो वो फेंकते गमले, कुछ भी कर सकते अपने प्रोटेक्शन के लिए। पर हम लाठी एक भी खाते गमला, रहे। आज भी वहाँ पे सारे गमले वहीं मौजूद है। जो पत्थर थे ना वहाँ पे पहले से रखे हुए थे, इसीलिए ताकि ये बच्चे मारे। और जब जो सिविल में जो लोग थे ना, वही लोग स्टूडेंट बन के मार रहे थे बच्चे। अगर वो टूटी तो आप जयपुर से आए हो, और मान लो ये आंदोलन और लंबा खींचा, 5 दिन 7 दिन 8 दिन पता नहीं, तो यहाँ कब तक रहोगे आप? देखते हैं, आप जब तक हमारा हो सका हम साथ देंगे।
कल वहाँ पे जो थे तो वहाँ पे क्या अलग अलग जगह पे वो करा था और बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें पुलिस ऑफिशियल से खुद ही पत्थर से तोड़े जा रहे हैं खुद की। और कल हमने हमारी आंखों से देखा है कि बसेस के कांच उनमें खुद ने तोड़े हैं और वो स्टूडेंट्स को डिफेम कर रहे हैं कि ये जो वायलेंस था वो मतलब मूवमेंट मतलब मार्च में वायलेंस किया गया है उनकी तरफ से ज़्यादा हुआ है। स्टूडेंट्स मुश्किल से अगर 1000 में से 5 जनों ने किया होगा। हो सकता है उसमें उपद्रवी लोग कई बार होते हैं ऐसे, किसी ने 2 4 10 ने हो सकता है उसके बीच में पत्थर फेंका होगा, क्योंकि पत्थर फेंका ही है। आगे जंतर मंतर पे ऐसा नहीं है कि पत्थर नहीं चले, पत्थर चले और मैंने अपनी आंखों से भी पत्थर चलाते देखे। पत्थरबाजी की गई है ये पत्थर इतने सारे सवाल ये है ना, इतने पत्थर आए कहाँ से? अगर बच्चे फेंकने पे आते तो आपको नहीं लगता 4-5 पुलिस वालों को मार नहीं देते? यहाँ पे लाखों बच्चे। वो हम बात कर रहे हैं, प्लीज आप मुझे मत बताओ कि हम क्या बात करें। आप रील शूट कर रहे हैं। अरे भाई आप मुझे नहीं जानते हो तो आप रील बना रहे हो तो ठीक है बना लो, लेकिन आप मुझे मत बताओ कि मैं क्या बात करूं। आपसे ज्यादा इस आंदोलन को मैं कवर कर रहा हूँ। आप कवर कर रहे हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ, जो ये पत्थर फेंक रहे हैं जरूरी है स्टूडेंट हैं, इनके आरएसएस के लोग जब भी क्या होता है आप कहीं का भी प्रोटेस्ट देख लो, आरएसएस के लोग आते हैं इनमें है ना पुलिस में इंक्लूड हो जाते हैं। जिसके नेम प्लेट नहीं है हमें क्या भरोसा है पुलिस वाला है या हमारे देश के फौजी। देश का फौजी सर कभी भी बच्चों को नहीं मारता। ये बच्चों को नहीं मार रहे हैं, ये कल के ना यूथ को मार रहे हैं, ये कल के भविष्य को मार रहे हैं सर। आने अब ये बहुत बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है सर। कल की डेट में एक में डॉक्टरी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना, मुझे सब चीज पता है। एक स्टूडेंट है जिसने 8 लाख 10 लाख रुपए पैसे दे करके घूस खिला करके एग्जाम लीक करा करके पेपर दिया, कैसे ऑपरेशन करेगा कल की डेट में? उसे क्या पता किस चीज के बारे में? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इस चीज को लेकर के स्टूडेंटों को मार रहे हैं, ये सर स्टूडेंट को नहीं मार रहे, ये कल के भविष्य को मार रहे हैं। सही बात है। और वो बच्चे जो देश भर से अलग अलग जगहों से आए हैं और इस लिए आए क्योंकि उन्हें लगा कि नीट पेपर लीक उनका, आप लोगों से बात करें, नीट पेपर लीक उनका मुद्दा है या शिक्षा को लेकर, और उसके बाद बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो तस्वीरें लगातार आपने देखी होगी, उसको किसी सबूत की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवाह के तौर पर, सबूत के तौर पर वो तस्वीरें, वीडियो मौजूद है। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। जंतर मंतर से राहुल गांधी का धरना कहें, प्रदर्शन कहें, जो प्रधानमंत्री निवास के बाहर चल रहा है, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तब वो चल रहा है। जाहिर है सरकार पर एक दबाव है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन एक इतिहास तो बनता हुआ दिख रहा है। और इतिहास ये भी बन रहा है कि जब देश भर के युवा यहाँ जुटे तो किस तरह से उन्हें लाठी डंडों से पीट कर यहाँ से खदेड़ने की तैयारी की गई। खदेड़ा भी गया, लेकिन वो युवा एक बार फिर से एकजुट होकर इस प्रदर्शन स्थल पर फिर पहुँच गए हैं और हज़ारों की तादाद में पहुँच रहे हैं। ये तादाद हो सकता है कल से ज़्यादा हो। फिलहाल नमस्कार।